नमस्कार। जो हमारा टॉपिक है क्लास 12 चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.1 और क्वेश्चन 5 से स्टार्ट है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिफ्थ सम क्या दिया है, एफ एक्स क्या दे रखा है, साइन 2x बाई साइन 3x, एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 तो ये 2 आएगा। ठीक है, किस पे चेक करना कन्वर्टरी को, एट x इज इक्वल टू 0 पे। देखो कैसे करते हैं, आपने x बराबर 0 पे चेक करना, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन पे चेक करते हैं। देखो लिमिट x टेंड टू 0 नेगेटिव एफ एक्स दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे। देखो x 0 नेगेटिव यानी कि 0 छोटा या बड़ा तो फंक्शन ही आएगा। तो आप क्या लेंगे, साइन 2x बाई साइन 3x। अब आप इसको किस तरीके से करोगे, देखो ऐसे ही आप पुट करते हैं, पुट कर दीजिए, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच। तो लिमिट आपकी क्या हो जाएगी, h टेंड्स टू 0 हो जाएगी और ऊपर क्या हो जाएगा, साइन 2 0 माइनस एच। साइन 2 0 माइनस एच होगा, ठीक है, तो माइनस का 2h हो जाएगा क्योंकि आपका x की जगह आएगा 0 माइनस एच, तो माइनस का 2h हो जाएगा। ऐसे ही नीचे क्या हो जाएगा, साइन माइनस 3h हो जाएगा। ये माइनस बाहर आएगा इसका भी और इसका भी, क्योंकि एंगल बाहर निकाल देता है, आपको पता है, प्लस 1 में पढ़ चुके हैं। तो माइनस इस तरीके से आएगा आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2h बाई साइन 3h। माइनस से माइनस आपका खत्म हो जाएगा। अब एक आप पीछे पढ़ चुके हैं, देखो ये आपने किया था कैसे, देखो अगर लिमिट है ना x टेंड्स टू 0 है, अगर साइन x बाई x है तो वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अगर यहाँ 2 है तो यहाँ 2 करना पड़ेगा, अगर यहाँ 7x है तो यहाँ पे 7 करना पड़ेगा। तो आपका की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको इसी रूप में लेके जाएंगे। कैसे, जरा देखो, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2h। देखो आपने क्या कर दिया, h से डिवाइड कर दिया और h से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो h से डिवाइड और h से मल्टीप्लाई क्या कर दिया, साइन 3h को इसके नीचे कर दिया। जब आप सोल्व करोगे दोबारा यही आ जाएगा आपका। अब यहाँ पे क्या है 2h, यहाँ पे क्या है h, तो 2 से तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 3h बनाना, तो आपने 3 से मल्टीप्लाई और क्या कर दिया, 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड। अब क्या होगा, देखो 2/3 ये आपका कांस्टेंट टर्म हो गया, इसको आगे लिख देंगे। अब लिमिट अलग अलग लगा देंगे भी, देखो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 2h बाई 2h। लिमिट में इसके साथ भी लिमिट हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में होगा तो हम अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं। अब यहाँ पे भी क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 3h। देखो क्या आएगा, 3h बाई साइन 3h, 3h बाई साइन 3h। नेक्स्ट में क्या आएगा, लिमिट 3h बाई साइन 3h। ठीक है, अब इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। देखो यहाँ पे कितना हो गया, 2/3, इसकी वैल्यू आई 1, इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। इसकी वैल्यू 1 क्यों आएगी, देखो आप ऐसे लिख सकते हो, मैं आपको बताता हूं। आपका क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 3h बाई साइन 3h है। आप इसको क्या लिख सकते हो, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई साइन 3h बाई 3h, क्योंकि जब आप चेंज करोगे तो आपका वही बनेगा। अब यहाँ पे आप देखो, जब लिमिट अलग अलग लगाओगे तो एक तो कांस्टेंट है, एक ही रहेगा, बट साइन 3h बाई 3h क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आया आपका, 1 आया। अब 2/3 आपका क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही आप राइट हैंड लिमिट लेंगे। राइट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स लिखते हैं। एफ एक्स क्या आएगा, साइन 2x बाई साइन 3x। फिर आप पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0 प्लस h।
क्या पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 0 प्लस एच। तो आपका क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो यहाँ पे भी आपने लिमिट h टेंड टू 0 लिखा है, तो आप ऐसे भी बना सकते हो 2h टेंड्स टू 0। अगर एंगल सेम है तो आप बना सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपने 2h लिख दिया, यहाँ पे 3h लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो एंगल आपने वही बना लिया, ठीक है। तो अब चाहे लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, आपका ठीक है, अगर आप लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। अब यहाँ पे भी आप सिमिलरली ऐसे ही करेंगे। देखो क्या हो जाएगा, साइन 0 प्लस एच यानी कि साइन 2h आएगा, और नीचे क्या आएगा, साइन 3h आएगा। फिर हम क्या करेंगे, उसी तरीके से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो 2/3 लिमिट साइन 2h बाई 2h हो जाएगा, और 3h बाई साइन 3h हो जाएगा। अब यहां पे भी जब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, इसकी भी वैल्यू बनाएगी, इसकी भी, तो यहां पे भी क्या आएगा, 2/3। क्या आया आपका, 2/3। अब बहुत जगह क्या आया, लेफ्ट राइट में दोनों आपका क्या आया, 2/3 आया, ठीक है। बट f0 पे क्या दे रखा है, देखो यहां पे मैं लिखता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बराबर नहीं फंक्शन के। क्यों भाई, f0 पे कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, कितना दे रखा है, 2। लेफ्ट और राइट तो बराबर है, बट f0 के इक्वल नहीं है, यानी कि जब 0 पुट किया फंक्शन में, जब आपने 0 पुट किया फंक्शन में तो वैल्यू क्या आ रही है, 0 पुट किया तो 2 आ रही है। यहाँ पे कितनी आ रही है, 2/3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं राइट हैंड लिमिट, हैंस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस नहीं है। नेक्स्ट हम देखिए, नेक्स्ट हम हमारा क्या है, f(x) 1 माइनस कोस 4x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, x नॉट इक्वल टू 0। जब ये है x बराबर 0 तो ये है, आपने चेक किस पे करना है, आपने करना है x इज इक्वल टू 0 पे। तो सिमिलरली आप इसको ऐसे ही करोगे। देखो सॉल्यूशन, एट x इज इक्वल टू, वी डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0। तो स्टार्टिंग में आप लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, f(x) लिखेंगे। f(x) क्या आएगा, मैं सीधा लिखता हूं 1 माइनस कोस 4x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अब आगे स्टेप में क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, x इज इक्वल टू 0 माइनस एच। तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस 4 0 माइनस एच, x की जगह क्या हो जाएगा, 0 माइनस एच का स्क्वायर। अब अगले स्टेप में क्या होगा, अब अगले स्टेप में आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। देखो 0 माइनस एच क्या हो जाएगा, बाहर कोस से बाहर निकलता है तो प्लस का हो जाता है, ठीक है, यूं का यूं आता है। तो आपका क्या आएगा, 1 माइनस कोस 4h, और डिवाइड बाई माइनस एच का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का एच स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि एच स्क्वायर। अब नेक्स्ट में क्या होगा, देखो 1 माइनस कोस 4h, कोस 4h, आप फार्मूला सीख चुके। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 माइनस कोस 2x का फार्मूला होता था आपका 2 साइन स्क्वायर x, क्या होता था, 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है। ये हम पिछली क्लास में ये फार्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे वही फार्मूला होगा। देखो यहाँ पे 4 है तो मतलब डबल हो जाए, यहाँ पे 1 माइनस कोस 2x तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर x, यानी एंगल का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यहाँ पे 4 है तो डबल हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। तो आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप में आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस 4h क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर 2h, और डिवाइड बाई क्या है, h स्क्वायर। अब यहाँ पे भी पता है क्या है, देखो एक बात और आपको बताता हूँ, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है, देखो x टेंड्स टू 0, तो अगर साइन स्क्वायर x है, नीचे भी क्या है, x स्क्वायर, तो आपकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ पे 2h है, देखो यहाँ पे h है। दूसरी बात क्या है, ये स्क्वायर में है, तो स्क्वायर के लिए अंदर लेके जाने के लिए क्या करूँगा मैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। जब इसको नेक्स्ट स्टेप में करता हूं तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 दूनी 8 हो गया, आगे लिख दिया। ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर
2h इंटू 4h स्क्वायर 8 एज इट इज लिमिट h टेंड्स टू 0। देखो इसको लिख सकता हूं मैं पूरे को साइन 2h बाई 2h कंप्लीट स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि आप इसको लिख सकते हैं, जब बाहर निकालोगे तो यही आएगा। अब लिमिट को आप इसके अंदर भी लेके जा सकते हो। जब आप इसके अंदर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 साइन 2h बाई 2h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1, यानी 8 इंटू 1 क्या आ गया 8 आ गया। कितना आया 8 आ गया, ठीक है। अब आप ऐसे ही आप राइट हैंड लिमिट को चेक करोगे, ठीक है। राइट हैंड लिमिट भी आपका मैं कंप्लीट नहीं करता, आप कंप्लीट कर लेना। तो राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, सीधा लिखता हूं लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 आप 0 प्लस h पुट करोगे, यहाँ पे 0 प्लस h पुट करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका ऐसे ही क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा जैसे 1 माइनस कोस 4h डिवाइड बाई h स्क्वायर। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा 2, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2h और डिवाइड बाई h स्क्वायर। अब एक बात देखो भाई, सेम एज इट इज यूं का यूं करोगे, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, तो 4 दूनी 8, 8 बाहर आ गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ऐसे ही जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखा था ऐसे ही लिखूंगा साइन 2h बाई 2h कंप्लीट स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 1, यहाँ पे भी कितना आया 8 आया। अब आप फंक्शन पे चेक करते हैं, फंक्शन पे यानी कि जब f0 पुट होता है तो वैल्यू क्या आती है 8 आती है। देखिए दिस इंप्लाइज, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन किस पे 0 पे। तो हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूस, क्या हो गया फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही आपका जो नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट सिमिलरली ऐसे ही करेंगे। देखो सेकंड पार्ट में क्या है, f(x) इज इक्वल टू साइन x बाई x, अगर x 0 से छोटा है, ठीक है, और नीचे क्या दे रखा है x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि देखो x 0 छोटा लेफ्ट हैंड लिमिट में तो ये फंक्शन लेंगे, राइट हैंड पे कौन सा लेंगे x प्लस 1। तो देखो कैसे, देखो मैं दोबारा रिपीट करता हूं मैं, x जब 0 से छोटा तो फंक्शन ये लेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट में ये फंक्शन लेंगे, और x बड़ा है 0 से तो ये लेंगे, और बराबर है 0 पे तो भी ये लेंगे, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x) क्या होगा साइन x बाई x। फिर हम क्या कर देते हैं, पुट कर दिया x इज इक्वल टू 0 माइनस h। तो क्या हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन h की जगह क्या हो जाएगा साइन 0 माइनस h, ऐसे ही नीचे हो जाएगा 0 माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन h और माइनस h, माइनस से माइनस का, तो साइन h बाई h कितना आ गया 1 आ गया। अब आप राइट हैंड लिमिट लेते हैं, राइट हैंड लिमिट में क्या लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x) क्या होगा, देखो मैंने बताया जब x 0 से बड़ा तो फंक्शन आपका होगा x प्लस 1, क्या होगा x प्लस 1। तो यहाँ पे भी आप पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h, राइट हैंड में क्या पुट करते हैं प्लस। अब आपकी लिमिट क्या हो जाएगी h टेंड्स टू 0 और x की जगह क्या हो जाएगा 0 प्लस h, यानी कि h प्लस 1। अब h 0 है तो कितना आया 1 आया, ठीक है। अब फंक्शन भी देखते हैं, फंक्शन पे किस तरीके से देखते हैं कि ये देखते हैं कि फंक्शन 0 पुट करते तो क्या वैल्यू आई। तो आप फंक्शन में 0 पुट कीजिए, तो x की जगह क्या हो जाएगा 0 प्लस 1 कितना आया 1,
हैंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन। हैंस देयरफॉर fx is continuous, fx is continuous, fx क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। अब जो नेक्स्ट है इसका पार्ट देखो, थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जी। देखो थर्ड पार्ट में क्या है, fx इज इक्वल टू x cos 1/x, 1/x, x नॉट इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0 देन इक्वल टू 0। ये इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपका 1/cos साइन की जगह क्या होता है, यहाँ cos की जगह साइन 1/x, cos स्क्वायर 1/x, मतलब इसका आपका अगर मान के चलिए cos में साइन में tan में इस तरीके से होता तो आप हर इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखते हैं। जैसे साइन और cos का होगा, ये ज़्यादातर क्या मिलेगा आपको, साइन cos का। वो कैसे करेंगे तो देखो, आपने चेक करना है एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, fx क्या होगा, x cos 1/x। फिर हम क्या करते हैं, पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, तो 0 माइनस एच पुट करोगे तो क्या हो जाएगी, आपकी लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0, x की जगह क्या हो जाएगा माइनस एच, और कोस क्या हो जाएगा 1 माइनस एच। नेक्स्ट में क्या होगा, ये एंगल में आ रहा है माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि कोस और सीकेंट क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। दिस इंप्लाइज लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच बाई कोस 1/h। ठीक है, अब आप h लिमिट जा रही है, यानी कि आप इसके अंदर आपकी डोमेन 0 है, तो रेंज इसकी क्या आएगी, यानी कि आपका इसका आंसर क्या आएगा, यानी कि आउटपुट क्या आएगा। देखो अब यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे आप इसको माइनस एच, देखो एक बार यहाँ से क्या होगा, देखो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे, तो माइनस बाहर आ गया, यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है, h0 इनटू में क्या आएगा, देखो जब h0 पुट करोगे यानी कि साइन की वैल्यू क्या आ सकती है, कोस की वैल्यू क्या आ सकती है, आप लिखोगे ए फाइनाइट क्वांटिटी, ए फाइनाइट क्वांटिटी, ठीक है, बिटवीन -1 एंड 1, बिटवीन -1 एंड 1, ठीक है, बिटवीन -1 एंड 1। अब एक बात आइए, 0 की जब किसी के साथ -1 और 1 के बीच में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और ऐसे ही आपका राइट हैंड लिमिट में आएगा, राइट हैंड लिमिट में पता क्या आएगा आपका, इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे लिखता हूं मैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 h cos 1/h प्लस के आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 0 इंटू ए फाइनाइट क्वांटिटी बिटवीन -1 एंड 1, ये भी क्या हो गया 0। अब फंक्शन x बराबर 0 है, तब भी क्या दे रखा है 0, तो आपका क्या आया, आपका मैं यहां लिखता हूं, देखो क्या आया आपका ये आया लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, हैंस फंक्शन इज क्या हो गया, कंटिन्यूस, फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।